कहाँ से आए हैं सर? हम लोग रोहतास सासाराम से आए हुए हैं। हम लोग कम से कम सासाराम से 2000 लोग निकले हैं रोहतास जिला से। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह का सूरज उगेगा और नहीं उगेगा तो प्रशांत किशोर जी उगा के दिखाएंगे। शिक्षा के लिए छात्र पलायन कर रहे हैं, इलाज के लिए रोगी पलायन को मजबूर हैं और रोजगार के लिए जुआ और श्रमिक पलायन के लिए मजबूर हैं। पलायन को कैसे रोकेंगे? पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे प्लान बने हैं और इसका खुलासा होगा समय पर। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए हैं गांधी मैदान। यहाँ पे जन स्वराज का कार्यक्रम रखा गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर यूथ के बारे में? देखिए, इस कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा सोच है और प्रशांत जी इसी कार्यक्रम के 8वें दिन यहाँ से फिर गांव-गांव हर एक गली गली जाके अपने जनता से मिलेंगे। इनका इतना ही कहना है, बिहार में जो ये पलटू चाचा की सरकार है इसे नष्ट करना ही होगा, क्योंकि युवाओं को इन्होंने ही पलायन में रख रखा है। ना ही नौकरी देते हैं, बस जातिवाद करते हैं और वोट बैंक अपना बनाते हैं। कहीं ना कहीं यह युवा उनको अगले चुनाव आने वाले नवंबर में बताएगी। शिक्षा पे क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने भ्रष्टाचार में रखा है। आने वाले कुछ दिन पहले इन्होंने बीपीएससी क्वेश्चन लीक करवाया था और प्रशांत जी ने इसी गांधी मैदान में प्रशांत जी को प्रशासन पकड़ के ले गई थी। उन्होंने अभ्यर्थी के साथ खड़ा होकर के बीपीएससी एग्जाम की मांग की थी। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग रोहतास सासाराम से आए हुए हैं। कितने संख्या में आए हुए हैं? हम लोग कम से कम सासाराम से 2000 लोग निकले हैं रोहतास जिला से टोटल। किसके नेतृत्व में आए हैं वहाँ से? हम लोग ये हमारे अतेंद्र जी है, नगर अध्यक्ष है और हम जो युवा नेता है और हम लोग के नेतृत्व में रोहतास जिला से सासाराम से खासकर जो है एक जन सैलाब निकला हुआ है। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा जन सैलाब देखने से लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन आएगा, ये कोई नहीं रोक सकता है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह का सूरज उगेगा और नहीं उगेगा तो प्रशांत किशोर जी उगा के दिखाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रशांत जी का विजन है उसको देखते हुए और ये सच्चाई है, कम से कम 100 से ज़्यादा सभाएं लगभग 3 महीने में हमने की है और जी और सभी मीटिंग में हमने एक ही सवाल किया कि आप बता दीजिए कि बिहार में पलायन है कि नहीं, बिहार पलायन का अड्डा बना है कि नहीं। शिक्षा के लिए छात्र पलायन कर रहे हैं, इलाज के लिए रोगी पलायन को मजबूर हैं और रोजगार के लिए जुआ और श्रमिक पलायन के लिए मजबूर हैं। पलायन को कैसे रोकेंगे? पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे प्लान बने हैं और इसका खुलासा होगा समय पर। और पलायन को रोकने के लिए, रोगी के पलायन को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवा उत्तम होना चाहिए, सीधी बात है। बेरोजगारों के पलायन को रोकने के लिए अपने ही राज्य में रोजगार होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज अगर गुजरात में लगती है तो बिहार में भी लग सकती है, तो रोजगार चाहिए पलायन रोकने के लिए। आज एक कप चाय की कीमत 10 रुपए है और अगर 2 टाइम चाय मिलता है तो 20 रुपए प्रतिदिन, महीने का 30 दिन होता है और 30 दिन के लिए अगर 2 कप चाय भी पीते हैं तो 600 रुपया मिलता है। और इतना आज मंत्रालय बढ़ रहा है, इसका सब चीज बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्गों को मात्र 400 रुपये पेंशन मिलता है महीने का, जिसमें 2 कप चाय भी प्रतिदिन का नहीं हो सकता है। तो ये इतने दिनों से लोग ऐश मौज कर रहे हैं आम जनता की पैसा पर, तो इसको समझना होगा। हमारे किसानों की स्थिति दूसरे स्टेट के बदले यहाँ फटेहाल है, क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज हम सभी सभाओं में पूछे कि आप लोग सोच करके बता दीजिए और आपसे भी कह रहे हैं कि आप जहाँ जाइए पूछिए, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 8 दिन, 10 दिन समय ले लीजिए और मेरा नंबर नोट कर लीजिए और ये बता दीजिए कि इतने वर्षों में बिहार में एक कार्यालय का नाम बता दे लोग जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, अच्छी सरकार चल रही है। मैं आपके इस चैनल से जितने भी जन सुराजी आए हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इसने बिहार के जो परिवर्तन की आवाज़ जो पूरे प्रदेश में गूंज रही है। तो मैं बता दूं कि जिस जगह यह सभा हो रही है और जहां यह मंच लगा हुआ है, जस्ट इसके बगल में हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू भी लगा हुआ है। यही वो बिहार की धरती है जहां पर पूरे देश को जिस चीज़ की जरूरत थी गांधी ने हुंकार भरा था और लोग गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़े थे। और देश में स्वाधीनता का आंदोलन रहा हो या चंपारण का आंदोलन रहा हो, तो पुनः यह पटना की गांधी मैदान एक आवाज़ दे रहे हैं। इस मंच से हमारे पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी, जो इस देश में हर जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे हमारे मुख्य चीज़ तो हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आज जिस तरह से परीक्षा में धांधली हो रही है, जैसे युवाओं के जो रोजगार मारे जा रहे हैं, उम्मीद की किरण एक यहीं से निकलती है जिसका नाम है हमारा जन सुराज। और पूरे हमारे बिहार के हर वर्ग के लोग, वो व्यवसायी हों, किसान हों, माताएं बहनें हों, युवा हों, पढ़ने लिखने वाले हों, छोटे मोटे ठेले खमोची लगाने वाले हों, सबकी आवाज़ जन सुराज। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं सासाराम से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार आनंद।